हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2। और हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो होता क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। तो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उन्हें हम सेंटेंस में यूज करते हैं। So according to the work according to the work they do in a sentence, so we use them. So parts of speech majorly ये 8-9 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है एडजेक्टिव, थर्ड है प्रोनाउन, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका बस यूज केस आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। ये सब वर्ड्स आपको स्पेसिफिकली याद नहीं करने हैं। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके, एंड आप सभी के अलाइनमेंट के लिए, मतलब आप सबको पता होना चाहिए। ये मैं रेन एंड मार्टिन यूज करता हूँ फॉर माय रेफरेंस, बिकॉज इसी बुक से मैंने खुद अपने बचपन में पढ़ाई की है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, फर्स्ट है द नाउन। अ नाउन। तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बेसिकली किसी का नाम, जगह या कोई चीज। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पे ये नेम हो गया किंग का, अकबर। तो नेम ऑफ अ पर्सन इज अ नाउन। सिमिलरली कोलकाता इज ऑन द हुगली। तो यह प्लेस हो गई, तो कोलकाता हो गया यहाँ पे नाउन। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम एडजेक्टिव पे, क्योंकि सेकंड यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव था। तो एडजेक्टिव वो चीज होती है जो किसी की, इट इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो वो एक ऐसी चीज होती है जो कि बेसिकली जो मीनिंग होता है नाउन का, उसमें ऐड हो जाती है, मतलब उसको ऐड करती है। जैसे कि ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ब्रेव हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, जो कि उसका समथिंग टू द मीनिंग, वो बेसिकली बॉय के आगे जो है ब्रेव, वो उसको आई वुड से कि वो मीनिंग ऐड कर रही है, उसके बारे में बता रही है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। अगेन मैं सबको बोलूंगा कि ये सिर्फ आपको जान, मतलब पता होने चाहिए, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये सब जब आप सेंटेंसेस में यूज करोगे तब आप अलाइन हो जाओगे, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कब कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है। तो नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली वो चीज होती है जो नाउन की जगह यूज करते हैं। जैसे कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो जॉन एब्सेंट है, बेसिकली अवेलेबल नहीं है, या फिर प्रेजेंट नहीं है, या फिर नहीं आया है क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पे वो जो आ रहा है वो प्रोनाउन है। सिमिलरली ये बुक का एग्जांपल है, जैसे कि बुक्स, द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो देम हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। फिर आता है वर्ब। वर्ब होता है, ये काफी कॉमन चीज है। वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। तो एक्शन मतलब कि क्या काम कर रहे हैं, या फिर वो क्या किस स्टेट में है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। लड़की ने एक खत लिखा अपने कजन के लिए। तो लिखने को यहाँ पे वर्ब कहते हैं, ये यहाँ पे एक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसको मीनिंग देने के लिए, या फिर इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ अनदर एडवर्ब। तो चलो इसको एग्जांपल देखते हैं। ही वर्क द सम क्विकली। तो वो ही उसने ही उसने काम काफी जल्दी खत्म कर लिया। तो यहाँ पे जल्दी एडवर्ब हो गया।
इसके बाद एक करते हैं, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। उसने वो वर्ड को सही से बोला। तो यहाँ पे करेक्टली सही, जो उसने जो बोला वो सही बोला, ये एडवर्ब हो गया। फिर preposition पे आते हैं। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or the thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. तो बेसिकली preposition कुछ नहीं होता, ये वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन को बताने के लिए कि वो चीज कहाँ पे है या किस चीज से डिनोट करी जा रही है। इसका भी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देयर इज अ काउ इन द गार्डन। यहाँ एक गाय गार्डन के अंदर है, तो इन यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया। फिर लेते हैं, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे ऑफ बता रहे हैं म्यूजिक के साथ उसकी रिलेशनशिप गर्ल की, तो उसको म्यूजिक पसंद है, तो ऑफ हो गया यहाँ पे प्रपोजिशन। फिर आता है नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स। तो बेसिकली कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो कि दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे कि राम एंड हरी आर कजन्स, राम और हरी कजन्स हैं, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन हो गया। फिर एक ही एग्जांपल हो गया, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। तो मैं तेज भागा लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई, तो यहाँ पे लेकिन ही, दैट इज बट इन इंग्लिश इज द कंजंक्शन। फिर होता है इंटरजेक्शन। ये आप मोस्टली कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हो, जो कि सडन फीलिंग्स को बताता है, जैसे कि हुर्रे, अलास, वो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स जो कि मतलब आपके फीलिंग एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को। ये मेजरली फॉर्मल इंग्लिश में मतलब इतना यूज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सम मॉडर्न। ओके, ये वाला पार्ट हम स्किप कर सकते हैं। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।